हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ आईओटी, है ना। हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था जहाँ पे हम नेटवर्क लेयर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, आईओटी क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास यहाँ पे आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में, क्योंकि क्या है M4R5.1 का, है ना। हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है, तो हमने सेकंड लेयर देख ली थी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड लेयर, प्रोसेसिंग लेयर। ठीक है, जिसको हम मिडिलवेयर लेयर या क्लाउड लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिलवेयर लेयर क्या होती है? जो हमारे आईओटी सेंसर्स के बीच में, सेंसर्स के बीच में ना हो, मतलब प्रोसेसिंग के बीच में। जब सेंसर से डेटा भेजा जाता है तो वहां पे गेटवे का यूज होता है, जहां पे हम गेटवे से क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, उस गेटवे से डेटा को सेंड करने के बाद हम उस डेटा को स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना और एनालाइज करना, वो सारी चीजें जहां होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग लेयर बोलते हैं। ठीक है, ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। और इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? मोस्टली हम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे हमारे पास वेब सर्विसेज हो गई। ठीक है, वेब सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमको ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास आइए और हमारे क्लाउड पे रजिस्ट्रेशन कराइए और आपका जो डेटा होगा वो हम स्टोर करके रखेंगे। मतलब इन शॉर्ट वो क्या करते हैं, हमको ऑफर करते हैं कि हम जो है अपना डेटा उनके पास सेंड करें। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? डेटा फिल्टरिंग, एनालिटिक्स, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हम जो है डेटा स्टोर करके करेंगे क्या? तो डेटा स्टोर करके हम क्या करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं। डेटा फिल्टर का क्या मतलब है? हम उसमें से नॉइजेस वगैरह रिमूव करते हैं, है ना। उसमें से जो कमियां हैं या हमको लगता है जो नॉइजेस क्या होती है, नॉइजेस सपोज ऐसे देखो कि जैसे हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट जैसे व्हीकल की आवाज हो गई या फिर कोई आ गया क्लास डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टर्बेंस बोलेंगे। वैसे ही सेंसर से जब डेटा रिसीव किया जाता है, उस रिसीव्ड डेटा में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। उसको रिमूव करने के लिए या डेटा को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए हम डेटा फिल्टरिंग का यूज करते हैं। एनालिटिक्स, डेटा को हम एनालाइज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम उसमें देख सकते हैं क्या चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। चार्ट मतलब सपोज हमारा क्या है, हम उसमें से ट्रेंड्स देख रहे हैं, ट्रेंड्स निकालना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है सिंपल टर्म में उसको एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? डिवाइस मैनेजमेंट पे हम क्या करेंगे, डेटा को जब हम सेंड करेंगे तो वहां से हम डिवाइस पे मैनेज कर सकते हैं कौन से डेटा पे हम, कौन से डिवाइस पे हमको वो डेटा दिखाना है, कौन से पे नहीं दिखाना है, कहाँ रिसीव करना है, कहाँ रिसीव नहीं करना है, एंड ऑल। ठीक है, अब डेटा है तो डेटा की सिक्योरिटी भी होगी। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी भी यूज करते हैं जो कि प्रोसेसिंग लेयर के अंदर आता है। इसका काम होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है? साइबर सिक्योरिटी रखना। साइबर सिक्योरिटी रखने का क्या मतलब है कि हम डेटा को प्रोटेक्ट करें इंट्रूडर से, जो हमारा डेटा चुराना चाहते हैं। क्योंकि हमारा डेटा हमारा पर्सनल डेटा है, हम नहीं चाहते कि हमारा पर्सनल डेटा कोई और देखे। तो उसके लिए हम जो है, सिंस हम डेटा से हैंडल कर रहे हैं, डेटा को यूज कर रहे हैं, डेटा पे ही सारा काम कर रहे हैं, तो डेटा को सिक्योर रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही सेम काम किसका रहता है? डेटा सेंटर्स का रहता है, जो क्या करते हैं, सारा जो है हमारा एप्लीकेशन का, जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं उनका डेटा स्टोर करके रखते हैं। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, वो हमारी फीड ऑप्टिमाइज करता है। फीड कैसे ऑप्टिमाइज करता है? वो देखता है कि हमको कौन सी रील पसंद आ रही है, कौन सी रील हमको नहीं पसंद आ रही है, उस बेसिस पर हमको और ज्यादा रिकमेंड करता है। सिंपल भाषा में उसका जो एप्लीकेशन है वो हमारे डेटा को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको फिल्टर करता है कि कौन सी रील हमको पसंद आ रही है, कौन सी रील हम स्किप कर दे रहे हैं। फिल्टर करके एनालाइज करके फिर वो हमको वही रिकमेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? हमने डेटा रिसीव किया, ठीक है, सेंसर्स ने रिसीव किया, उसको जो है सेंड किया। सेंड करने के बाद हमने उसको क्लाउड में सेव कराया, हमने उसको एनालाइज करा लिया, हमने सारा काम कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हम जो है एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं।
एप्लीकेशन बनाने का क्या मतलब है कि अब हम लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। लॉन्च करने का क्या मतलब है कि जो हमने एप्लीकेशन जो हमने आईओटी बना रखा है, उस आईओटी को अब सबके लिए हम देना चाहते हैं, सब सारे लोग उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमको एक यूजर इंटरफेस बनाना पड़ेगा जहां पे हमारे जो कस्टमर्स होंगे, जो यूजर्स होंगे, वो लॉग इन करेंगे, है ना। जब वो हमारा ऐप परचेज करके जाएंगे तो वहाँ पे लॉग इन करेंगे, वहां पे अपना डिवाइस वेरीफाई कराएंगे, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल लेते हैं हम स्मार्ट वॉच का। सपोज हमने नॉइस का स्मार्ट वॉच लिया, ठीक है। अब उस स्मार्ट वॉच को हम परचेज करके लाते हैं तो स्टार्ट करने से पहले ही वो बोलता है कि नॉइस फिट एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करो और उस पर अपना डिवाइस वेरीफाई करो, है ना। सिमिलरली हम कोई एक रोबोटिक कार बनाते हैं, हम स्मार्ट बेंच बनाते हैं, हम स्मार्ट टूल बनाते हैं, कुछ भी, हम कोई भी, तो उसमें क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर इंटरफेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि जहां पे हमारे यूजर्स आए और लॉगिन करें। लॉगिन करके क्या करें, अपना डेटा स्टोर कराएं, खुद को अपना डेटा वो वापस जाके हिस्ट्री में चेक कर पाए, ठीक है। वो सारी चीज कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल एक्शंस। हमको क्या है, इस डेटा को एक्शन में भी कन्वर्ट करना है। जैसे हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसका काम क्या है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद हमको एक्चुअल में उसको क्या करना है, हम उससे यूजर की हिस्ट्री ट्रैक करके देख सकते हैं कि यूजर को कब कब, जैसे सपोज करो स्मार्ट वॉच से हम डेटा, जो स्मार्ट वॉच है वो हमारा डेटा रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड करके वो देख रही है कि हम सैटरडे संडे ज्यादा वॉक करते हैं, तो हमारा जो गोल होगा वो वीकली कम कर देगा, सैटरडे संडे ज्यादा कर देगा, ताकि हम जो है कि उसको पता है कि उसको बोलेंगे स्मार्ट वॉच अभी तो, क्योंकि वो स्मार्टली हमारे रूटीन को मैनेज कर रही है, ठीक है। अब उसमें वो किसका पार्ट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन लेयर का पार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं, हम यूजर से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करते हैं, हम यूजर्स के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल है मोबाइल ऐप्स, वेब डैशबोर्ड्स, अलर्ट एंड रिपोर्ट्स, जो सारे हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं। व्हाट्सएप वगैरह का है, तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, व्हाट्सएप बंद कर दिया, तुमको नहीं मतलब है कि व्हाट्सएप कैसे बना है, किसने बनाया है। ऐसे तो कि आप में से तो देखे होंगे, मतलब जानते होंगे किसने बनाया होगा, या गूगल कर सकते हैं वो, लाइक कूल बनने के लिए, ठीक है। बट काम कैसे करता है उसमें हम फ्लेक्स कर देते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है, पैकेट में भेजा जाता है, वगैरह वगैरह। बट एक्चुअल में हम उसका कोड नहीं रीड करने जाते, ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे हमने सेंड बटन किया, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसे ही सिमिलरली जो हम डिवाइस बनाएंगे, सपोज जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें यूजर को नहीं फर्क पड़ता कि तुमने कैसे बनाया है, कैसे काम कर रहा है, क्या करेगा क्या करेगा, उसको सिर्फ अपने इंटरफेस से मतलब है कि क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना है। वो आएगा, यूज करेगा, चला जाएगा, मैनेज तुमको करना है। तो वो मैनेजमेंट आती है एप्लीकेशन लेयर के अंदर, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में कोई बग आता है तो उसका हमसे कोई मतलब नहीं, बग आया हम डिलीट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, बट उसको सॉल्व करने का काम व्हाट्सएप वालों का है। कैसे करेंगे, कोड कैसे सही होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमसे मतलब नहीं, ठीक है। स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के, जहाँ पे हमको ये सारे स्मार्ट हेल्थ मैंने बताया कि इसके एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करने पड़ते हैं। वो एप्लीकेशन किसके अंदर आएगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। उस एप्लीकेशन को छोड़ के स्मार्ट वॉच के अंदर जितने सारे सेंसर्स होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, कौन सा हार्डवेयर है, ये सारी चीजें पुरानी लेयर्स में, कि डेटा सेंटर जो है कैसे जो हमारा सेंसर है वो हमारी हार्ट रेट को कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ सेंड कर रहा है, कैसे रिसीव कर रहा है, वो अलग चीज है, वो अलग लेयर्स की। बट सारा का सारा एप्लीकेशन वाला पार्ट कहाँ आएगा, एप्लीकेशन लेयर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा फ्लो इन एन आईओटी सिस्टम, कि अब जब हमारा जो डेटा फ्लो हो रहा है, हमने सारे नेटवर्क से हमने सारे लेयर्स पढ़ लिए, अब उन लेयर्स के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसफर होता है उसका जस्ट एक फ्लो देख लेंगे। फ्लो देख के हमको समझ में आ जाएगा डेटा कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में फ्लो में है कि सेंसर्स कलेक्ट डेटा, ईजी टेम्परेचर, ठीक है। ये एग्जाम्पल में इसने बोला है कि सेंसर्स क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेंसर्स हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, सपोज हम टेम्परेचर करें। माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसेस रॉ डेटा, अब उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होगा, ठीक है, या हम जो है सेंसर्स के अंदर ले रहे हैं, हम सेंसर से रिसीव करने के बाद अपने पास, जैसा हमारे पास स्मार्ट एसी है, एसी क्या करेगा, टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, उस टेम्परेचर की वैल्यू रॉ होगी, उसमें नॉइजेस वगैरह होंगी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कोई अच्छा एग्जाम्पल, सपोज हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो जब भी वो आता है तो अनपैक्ड आता है, मतलब खुला आता है। जैसे हमने बेंच ऑर्डर किया तो वो सारा अलग अलग बिखरा बिखरा आएगा, हमको उसको जो है अच्छे से असेंबल करना होता है, तब वो बढ़िया काम करता है। उसको हम अलग अलग पार्ट्स को यूज नहीं कर सकते।
सिमिलरली जो सेंसर डेटा भेजता है वो रॉ डेटा भेजता है, मतलब रैंडम नंबर्स में भेजेगा। रैंडम नंबर्स नहीं होते, वो एक्चुअल में रिकॉर्डेड नंबर्स होते हैं, हमारे रूम का टेम्परेचर बताते हैं, बट वो रॉ होते हैं। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हमको असेंबल करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो कौन करता है? माइक्रो कंट्रोलर करता है। ठीक है, डेटा इज ट्रांसमिटेड विया नेटवर्क। अब जब माइक्रो कंट्रोलर ने हमारे डिवाइस के अंदर से रॉ डेटा को जो है ऑप्टिमाइज कर दिया, तो अब उस डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपने ऐप पे भेज सकते हैं, अपने डेटा सेंटर पे भेज सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे हमको डेटा स्टोर करना हो, जहां पे एनालाइज करना हो, वहां पे हम भेज सकते हैं, किसी भी नेटवर्क में, वाईफाई, ब्लूटूथ, वायर्ड। ठीक है, बाउंडेड, अनबाउंडेड, दो केबल्स होते हैं, दो केबल नेटवर्किंग होती है। बाउंडेड मतलब केबल, अनबाउंडेड मतलब वायरलेस। ठीक है, तो वैसे ही हम जो है किसी भी बाउंडेड या अनबाउंडेड मेथड से डेटा को भेज सकते हैं। उस डेटा को कौन रिसीव करेगा? क्लाउड रिसीव करेगा। क्लाउड क्या करेगा? उस डेटा को रिसीव करेगा, क्लाउड वहां पे स्टोर करेगा और एनालाइज भी क्लाउड ही करेगा। ठीक है, क्लाउड, आई होप तुम लोग को समझ में आता हो क्लाउड क्या होता है। अगर नहीं आता है तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जैसे स्काई के अंदर क्लाउड होते हैं, वो रेन को स्टोर करते हैं। ठीक है, रेन को नहीं स्टोर करते, वो वाटर्स को स्टोर करते हैं, वहां से रेनफॉल होती है। सिमिलरली क्लाउड्स क्या करते हैं? कंप्यूटर वाले वो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और वहां पे हमारा रॉ डेटा रहता है, सारा डेटा। जैसे व्हाट्सएप पे हम किसी की पुरानी चैट देख रहे हैं, तो पुरानी चैट आ कहाँ से रही है? हमारी डिवाइस में रहती है। सपोज हमने क्या किया, व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो तुमको दिखेगा, तुम ज्वाइन अभी कर रहे हो, तुमको मैसेजेस पुराने दिख रहे हैं। वो पुराने मैसेज तो तुम्हारी डिवाइस में थे नहीं, तो पुराने मैसेजेस आ कहाँ से रहे हैं? वो पुराने मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम के डेटा सेंटर। जो हम मैसेजेस ग्रुप में भेज रहे हैं उसमें, वो मैसेज रिकॉर्ड हो रहे हैं टेलीग्राम के डेटा सेंटर के अंदर स्टोर हो रहा है। जब कोई नया बच्चा उसमें ज्वाइन करेगा तो वो जो है उस सर्वर से फिर से कनेक्ट होगा। ठीक है, और वहां से उसको सारा डेटा उस डिवाइस को भी रिसीव होने लगेगा। व्हाट्सएप में सिक्योरिटी रीजन की वजह से या जो भी रीजन की वजह से ऐसा नहीं होता है, बट टेलीग्राम ये फीचर ऑफर करता है। ठीक है, तो वो जो पुरानी चैट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं? क्लाउड। ठीक है, जो हम ड्राइव पे व्हाट्सएप का बैकअप रखते हैं वो भी क्लाउड पे ही जाता है। एप्लीकेशन डिस्प्लेज इनसाइड। अब जो हमने एप्लीकेशन लेयर के थ्रू अपना ऐप बना रखा है, ठीक है, जहां पे हम यूजर का लॉगिन लेके डेटा चुराने वाले हैं, चुराएंगे नहीं। ठीक है, ऐसा सब बताना नहीं होता। बट अब जहां पे हम एप्लीकेशन से इनसाइट बनाने वाले, इनसाइट क्या होता है? इनसाइट होता है रिपोर्ट्स। कैसी रिपोर्ट्स? या डैशबोर्ड? कैसा डैशबोर्ड? जो हमने डेटा सेंसर से रिसीव किया। सेंसर डेटा सुन सुन के पागल हो गए हैं, बट है सेम चीज, मतलब सेम चीज है तो वही, करना भी वही पड़ेगा। तो जब हमारा सेंसर डेटा को रिसीव करे, ठीक है, रिसीव करते टाइम रिसीव कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब हम उसको अपने डैश एप्लीकेशन के अंदर, सपोज हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर सपोज हम क्या कर रहे हैं, इनसाइट जनरेट कर। इनसाइट होता क्या है? जैसे मैं बता रहा था इनसाइट क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एप्लीकेशन हमारे इनसाइट को दिखाता है, इनसाइट्स जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उस डेटा को हम जो है मीनिंगफुल, जो यूजर द्वारा अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि हम सपोज क्या कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं स्क्रीन टाइम। ठीक है, हमारा जो फोन होगा वो हमारी डिजिटल वेलबींग में जाके हम अपना स्क्रीन टाइम देख सकते हैं, हमने किस ऐप पे कितना अपना टाइम स्पेंड किया है। तो क्या कर रहा है, फोन हमारे डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है ना, कि हम कितने घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कितने घंटे हम यूट्यूब देख रहे हैं। तो वो डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है और उसके बाद उसको हमको एक बार ग्राफ टाइप का ऐसा डैशबोर्ड करके दिखाता है, जहां पे कलर वाइज वो ऑर्गेनाइज कर देता है, कौन सा ऐप ज्यादा चला है, फिर उसके बाद कौन सा चला है, उसके बाद कौन सा चला है, ऐसे करके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनसाइट बोलते हैं। एक्शन और कंट्रोल सिग्नल इज सेंट बैक। अब उस डेटा को जो है अंडरस्टैंड करने के बाद उसका करना क्या है, उससे रिपोर्ट क्या करनी है, वापस कोई सिग्नल भेजना है, ये सारी चीजें उसके बाद हो जाती हैं। ठीक है, डेटा कंट्रोल कहाँ से है? इधर से। ऐसा, सेंसिंग लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा प्रोसेसिंग लेयर, एप्लीकेशन लेयर।
सेंसर्स सेंसिंग लेयर्स में आएंगे, डेटा को रिसीव करेंगे, गैदर करेंगे, डेटा गैदरिंग। फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगी, वो डेटा को ट्रांसमिट करेगी, भेजेगी। फिर प्रोसेसिंग लेयर क्या करेगी, उसको इन्फॉर्मेशन को क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद फिर एप्लीकेशन अंदर के अंदर हमको स्मार्ट एप्लीकेशन और मैनेजमेंट मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो, बहुत ज्यादा समझाना ना पड़े। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ IoT। स्मार्ट होम्स बता चुका हूँ, स्मार्ट लाइट्स हैं, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स है, वॉइस असिस्टेंट है। इनसे हम बोलेंगे कि हमारे घर का लाइट ऑन कर दो, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन कर दो। थर्मोस्टेट क्या करेगा, हमारे घर के टेम्परेचर के हिसाब से AC ऑन करेगा, ऑफ करेगा, हीटर ऑन करेगा, ऑफ करेगा। वॉइस असिस्टेंट क्या करेगा, हमारी हम बैठे बैठे पंखा ऑन करा लेंगे, खाना खाना नहीं बनवा पाएंगे, खाना नहीं बनवा पाएंगे, हम बैठे बैठे जो है TV ऑन कर लेंगे। ठीक है, डिवाइसेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ केयर इन IoT के अंदर क्या होगा, वेरेबल हेल्थ मॉनिटर्स आते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच जो हमारे पास, जिससे हम हार्ट मॉनिटर्स आते हैं, जिससे हम हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पे हम जो है कोई भी डॉक्टर है, अगर वो बाहर जा रहा है या रास्ते में है, घर जा रहा है, ठीक है, या फिर उस रूम से बाहर जा रहा है जहाँ पे पेशेंट है, तो वो क्या कर सकता है, पेशेंट का सारा डेटा ऑनलाइन अपने फोन पे या अपने टैबलेट पे जो है रिसीव कर सकता है, जिसको उसको लाइव फीड में दिखता रहेगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन चल रही है, और क्रिटिकल सिचुएशन में वो जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है। ये किसका भी पार्ट है, स्मार्ट IoT का पार्ट है, समझ जाओ IoT इंपॉर्टेंट है। फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाते हैं, जहाँ पे पेड़ों को अगर फसल को अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाएंगे, हमारी फसल को हमको मैनुअली पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब उसको जरूरत पड़ेगी सेंसर डिटेक्ट कर लेगा, सेंसर बता देगा, पानी के स्प्रिंकलर ऑन हो जाएंगे, फसल को पानी मिल जाएगी, अपना काम सेट है। वही ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। इंडस्ट्रियल IoT, जब मशीन्स, ठीक है, ऐसी मशीन्स जो क्या करें, इंडस्ट्री में यूज हो, ठीक है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को जो है हमने उसको स्मार्टली जो है अपनी मशीन इंस्टॉल करके रखी है। अब वो क्या करेगा, हर बार प्रोडक्ट को चेक करेगा, जितनी बार प्रोडक्ट बनता जा रहा है, सपोज कहीं पे कोई मशीन का पार्ट फेल करता है तो वो एनालाइज करके वहीं पे पार्ट को रोक देगा, ज्यादा हमारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है, या फिर हमारे पैसे का नुकसान नहीं होगा, हमारी मशीन का नुकसान नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिटेक्ट कर जाएगा कि किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, और हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल भी वही होता है जो मैंने अभी बताया, कि हम क्वालिटी में कंट्रोल रख सकते हैं, कि अगर क्वालिटी एक पॉइंट के बाद घटने लगी तो हमारा प्रोडक्शन में रुक जाएगा, फिर हम मशीन को जो है रीसर्विस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ताकि क्वालिटी में कोई जो है गड़बड़ी ना आए। नेक्स्ट क्या है, IoT लेवल्स हैं। IoT लेवल्स क्या होते हैं, IoT लेवल डिफाइन डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स यूज इन IoT सिस्टम। ये क्या है कि जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं कि जब हम IoT लॉन्च करते हैं एप्लीकेशन में, तो उनके बीच में जो उनके मॉडल्स होते हैं, मतलब उनको कैसे करना है, ठीक है, कैसे लॉन्च करना है, कैसे कम्युनिकेट कराना है, तो वो इन लेवल्स को उन लेवल्स के अंदर मैनेज किया जाता है। दीज लेवल डिस्क्राइब हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट, मैंने बताया, ये बताता है कि ये डिवाइसेस बात कैसे करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे कैसे करेंगे, और इंटरैक्ट विद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, और जो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, जहाँ पे हम डेटा सेव करने वाले हैं, वहां पे ये कैसा परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, पहला लेवल है, इंपॉर्टेंट है, IoT लेवल्स पूछे जाते हैं, डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है, पहला क्या लेवल है, डिवाइस टू डिवाइस। डिवाइस टू डिवाइस क्या है, इन दिस मॉडल डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर विदाउट यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। अब इसमें क्या है कि डेटा जो है क्लाउड पे नहीं भेजा जाए। ठीक है, कैसा, सपोज हमारे पास ये डिवाइस है, ठीक है, और इसी से जो है एक और डिवाइस, डिवाइस टू, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सपोज इसको स्पीकर बना देते हैं, ये बन गया हमारा स्पीकर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है सपोज हमारा स्मार्ट स्पीकर है। अब स्मार्ट स्पीकर क्या करेगा, हम गाना बजाने के लिए बोलेंगे तो ये जो है स्मार्ट स्पीकर हमारे फोन से डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा, हम फोन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हमको ना उसके पास जाना है, ना हमको उसमें मेमोरी कार्ड लगाना है, हमको कुछ नहीं करना, वो हमारे फोन से कनेक्ट रहेगा, हम अपने फोन से डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, जो किसके अंदर आएगा, डिवाइस टू डिवाइस आएगा। एग्जाम्पल में भी दिया है, एग्जाम्पल क्यों लिखा है दो बार, स्मार्ट बल्ब्स कंट्रोल डायरेक्टली बाय स्मार्टफोन्स।
कि जो हमारे पास स्मार्ट बल्ब्स आते हैं, वो जो है स्मार्ट बल्ब हम फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां पे कैसा कम्युनिकेशन होता है, डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या तो ब्लूटूथ से करेंगे। जिगबी क्या होता है, जिगबी एक कम्युनिकेशन मेथड होता है जो कॉमनली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिवाइस टू क्लाउड। दूसरा लेवल क्या है कि डिवाइस जो है, एक पहला डिवाइस रहेगा, दूसरा क्लाउड रहेगा। डिवाइस से क्लाउड के बीच में कन्वर्सेशन। जैसे एग्जांपल क्या है, स्मार्ट फिटनेस बैंड सेंडिंग हेल्थ डेटा टू क्लाउड। कैसा, कि जो हमारे पास स्मार्ट बैंड्स होती हैं, जो हम घड़ी पहनते हैं, वो हमारे फोन में डायरेक्ट डेटा भेजती हैं। फोन में डायरेक्ट डेटा नहीं भेजती हैं, वो पहले क्लाउड पे भेजती हैं। ठीक है, वो क्लाउड पे भेजेंगी उनके जो है सर्वर पे, और वहां से एप्लीकेशन उस डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, ताकि हम जो है अपने फोन से सिर्फ डेटा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या डेटा इसमें आ रहा है। हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, हम हार्ट रेट अपनी नहीं बदल सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं हमारी हार्ट रेट क्या चल रही है। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि वो डेटा सर्वर पे भेजा जा रहा है और सर्वर से हमारा एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है। डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली टू क्लाउड सर्वर्स थ्रू वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क्स। अब जिन जिन एप्लीकेशंस में, सपोज हम बीजीएमआई खेल रहे हैं, बीजीएमआई क्या है, ऑनलाइन गेम है, मत खेलना, ठीक है, लेकिन अभी खेल रहे हैं। उसमें क्या है कि हमारा जो है गेम कॉन्टिन्यूसली सर्वर से कनेक्टेड रहता है। हर एक मिली सेकेंड वो सर्वर से कनेक्ट रहता है। जैसे हमारे पास क्या है, जब हमारा नेटवर्क खराब होता है तो गेम खराब चलने लगता है। क्यों खराब चलने लगता है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, जो डिवाइस टू क्लाउड का कम्युनिकेशन है, वो जो है वीक हो जाता है। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा होता है, वाईफाई या सेलुलर नेटवर्क से। ठीक है, द क्लाउड परफॉर्म स्टोरेज मॉनिटरिंग एनालिटिक्स कितनी बार जानेंगे। डिवाइस टू गेटवे। गेटवेज क्या होते हैं, मैंने बताया ब्रिज की तरह काम करते हैं। डिवाइसेस कम्युनिकेट थ्रू अ गेटवे बिफोर एक्सेसिंग द क्लाउड। मतलब डिवाइस कहाँ भेजा जाएगा, गेटवे को भेजा जाएगा क्लाउड से पहले। कोई हमको एक पाथ डिसाइड चाहिए कि किस रास्ते से हमको डेटा क्लाउड तक भेजना। गेटवेज परफॉर्म प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब क्या है, जो गेटवेज होते हैं वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं डेटा को भेजने में। सपोज हम जो है कैदी को जेल से कोर्ट लेके जा रहे हैं, तो स्पेशल पाथ डिसाइड होता है किधर से लेके जाना है, कितनी सिक्योरिटी रहेगी ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो, वो भाग न जाए वगैरह वगैरह। तो जब डेटा सेंसर से निकलेगा, क्लाउड में जाने लगेगा, तो रास्ते में जो प्रोटोकॉल सेट करती है पुलिस, वही वैसा ही सिमिलरली प्रोटोकॉल गेटवे भी सेट करता है, ताकि हमारा डेटा सेफ रहे, क्लाउड तक सेफली पहुंच जाए। स्मार्ट होम हम मैनेजिंग जिग्बी डिवाइसेस। ये क्या है, स्मार्ट होम में जो है कई सारे स्मार्ट होम्स जो है आपस में जो है जिग्बी डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जहां पे स्मार्ट होम का डेटा भेजा जाता है। और एज एनालिटिक्स। एज एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग अकर्स नियर एज डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल डेटा टू क्लाउड। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो डेटा प्रोसेसिंग होगा वो कहाँ होगा, डिवाइस के अंदर। डिवाइस के अंदर कैसे, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो डिवाइस के अंदर हो रहा है, सारा डेटा भेजने, क्लाउड को भेजने के बजाय। इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, अब वो कैमरा लगातार डेटा नहीं भेज रहा, वो उसमें मोशन डिटेक्शन लगा हुआ है कि जब वो मोशन डिटेक्ट करेगा तभी वो कैमरा डेटा सेंड करना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे सर्वर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन हमको नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, कॉस्ट बचेगी हमारी, ज्यादा फीड नहीं देखनी पड़ेगी हमको, ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं मैनेज करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया है, सीसीटीवी कैमरा परफॉर्मिंग लोकल मोशन डिटेक्शन। कि सीसीटीवी कैमरा क्या है, तभी फीड सेंड करना शुरू करेंगे जब वो मोशन डिटेक्ट करेंगे। जैसे क्लासरूम खाली है, कैमरा बंद हो जाएगा, जैसे उसको क्लासरूम के अंदर कोई मोशन डिटेक्ट होगा वो कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब वो तब तक ऑन रहेगा, रिकॉर्ड करते रहेगा जब तक यहाँ पे कोई है। तो इससे क्या होता है कि हम जो है लेटेंसी, जो डेटा कई सारा बल्क डेटा पहुंचने में जो लेटेंसी होती है, जो टाइम लगता है, वो कम होता है क्योंकि कम डेटा भेज रहे हैं, और बैंडविड्थ का यूज भी कम होता है क्योंकि कम डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ, एंटरप्राइज आईओटी। ये क्या होता है, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस सिस्टम्स इंटीग्रेट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड एंड बिजनेस सिस्टम। ये क्या है कि कई सारे बड़े बड़े जो सिस्टम्स होते हैं वो आपस में मिलके आईओटी का पार्ट जो है मिलके हम जो है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इंटीग्रेटेड क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसलिए एनालिटिक्स डैशबोर्ड वगैरह के लिए, यानी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अब जैसे इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री क्या है कि इंडस्ट्री कैसी है, बहुत बड़ी है, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, 2-3 किलोमीटर में फैली हुई है। अब वहां पे लाखों मशीन्स लगी हुई हैं। ठीक है, उन मशीन्स को एनालाइज करना, मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, किसी के साथ कोलैब कर लिया। ठीक है, कोई बनी बनाई सॉफ्टवेयर कंपनीज है,
जो क्या करती है सॉफ्टवेयर के डेटा को रिसीव करती है, क्लाउड वगैरह है, हमने उससे कोलैब कर लिया। अब हमारा जो सिस्टम है वो लार्ज स्केल है ताकि हम इजीली मैनेज कर पाए। सिमिलरली जब हम लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम क्या करते हैं, एक दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं ताकि वो इजीली मैनेज कर पाए बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स को। ओके, 6 है कॉम्प्लेक्स आईओटी सिस्टम्स, नाम में ही कॉम्प्लेक्सिटी है। वेरी लार्ज एंड हाईली इंटीग्रेटेड आईओटी सिस्टम इन्वॉल्विंग एआई, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, रियल टाइम एनालिटिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये क्या है, सब कुछ है, पढ़ के पता चल गया, एआई भी है, ये है, वो है, एज कंप्यूटिंग है। मतलब क्या है, एक ऐसा आईओटी सिस्टम जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिल्ड सेटअप है, जहां पे कई सारी चीजें हमको कनेक्ट करके रखनी है। ठीक है, तो वहां पे आता है कॉम्प्लेक्स आईओटी सिस्टम, जहां पे हम जो है वो कॉम्प्लेक्स आईओटी सिस्टम के अंदर में आता है। जैसे एग्जांपल में है स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि सपोज हम एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ठीक है, अब उस स्मार्ट सिटी में क्या क्या होंगे, रोड्स में ट्रैफिक लाइट कैसे मैनेज होगी, है ना, स्मार्ट व्हीकल्स कैसे होंगे, स्मार्ट पार्किंग वगैरह कैसी रहेगी, स्मार्ट सीसीटीवी सिक्योरिटी कैसी रहेगी, सारी चीजें इसके अंदर आएगी, कॉम्प्लेक्स आईओटी सिस्टम के अंदर आएगी, दुनिया भर की चीजें उस स्मार्ट सिटी के अंदर लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, चाहो तो देख लो। क्लाउड एंड सर्वर्स लगे हुए हैं, गेटवेज लगे हुए हैं, एप्लीकेशन लेयर लगा, नेटवर्क लेयर लगा हुआ है, और सेंसस एक्चुएटर लगा है। क्या है, डेटा फ्लो है, यहाँ से डेटा यहाँ भेजा जाएगा। फिर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, यहाँ से डेटा जो है सेंसिंग लेयर में जा रहा है, डिवाइस ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, डिवाइस जो है, डिवाइस के अंदर सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से कंट्रोलर से डेटा जा रहा है, वहां से वेब सर्विसेज में जा रहा है, उससे हम डेटाबेस में भी स्टोर करा रहे हैं और अपने एप्लीकेशन के अंदर भी दिखा रहे हैं, बेसिक। ठीक है, सेकंड important term is important term for exam is IoT methodology। ठीक है, IoT methodology क्या होती है? IoT design methodology is a systematic approach used to design and develop IoT applications। ये क्या है, एक systematic approach है, एक तरीका है जो हम तब यूज करते हैं जब हमको IoT applications डेवलप करने हो। ठीक है, it helps developers organize hardware, software, communication and cloud services efficiently। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए, हमारे रूटीन को सेट करने के लिए, हमारे रूटीन को सही करने के लिए, हमारी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है आईओटी के अंदर, हम उसको मेथोडोलॉजी के थ्रू करते हैं ताकि वो हमारा इजीली मैनेजेबल हो, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, टीम वर्क जो है टीम वगैरह अगर हो हमारे पास तो हम उसको इजीली मैनेज कर पाए। सपोज एक ऑर्गेनाइज तरीका किसी चीज आईओटी प्रोजेक्ट को बनाने का, उसको हम आईओटी मेथोडोलॉजी कहते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि पर्पस क्या होगा मेथोडोलॉजी यूज करने का, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होंगी। तो डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, यूजर रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड कंस्ट्रेंट्स। क्या है कि ये इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमको जो है ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करने वाली हैं, यूजर्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, किस किस टाइप के यूजर्स रहेंगे, क्या क्या उनका डेटा लगेगा। ठीक है, आउटपुट कैसा कैसा आने वाला है, और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे प्रोसेसिंग होगी। तो डिस्क्राइब्स द ओवरऑल वर्क फ्लो एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेज, यूजर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। मेथोडोलॉजी में प्रोसेस स्पेसिफिकेशन क्या करेगा, ये ओवरऑल वर्क फ्लो को एक्सप्लेन करेगा कि ओवरऑल वर्क फ्लो जो हमारा पूरा सिस्टम है वो काम कैसे करेगा। ठीक है, इंटरेक्शन कैसे होगी यूजर के बीच में, डिवाइसेस के बीच में, सर्वर्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में, ये सारे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये भी मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन, ये क्या है, आइडेंटिफाइज एंटिटीज सच एज सेंसर्स, एक्चुएटर, कंट्रोलर एंड यूजर्स इन द आईओटी एनवायरनमेंट। डोमेन मॉडल क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, पहचानता है हमने क्या क्या कौन कौन से सेंसर यूज किए हैं, कौन कौन से एक्चुएटर यूज किए हैं। सिमिलरली जैसे हम टाइम टेबल में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, कब कितनी देर हमको पढ़ने के लिए सुबह टाइम खाली रहेगा, फिर कब खाना खाते हैं, फिर कब थोड़ा आराम करते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं। तो वही सिंपल हम अपनी लाइफ रूटीन को पॉइंट पॉइंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। वैसे ही आईओटी प्रोजेक्ट को इसने क्या किया, पॉइंट पॉइंट्स में ब्रेक हो रखा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मॉडल स्ट्रक्चर क्या करेगा, स्पेसिफिकेशन डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा जनरेटेड, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय आईओटी। ये क्या करेगा, जो डेटा जनरेट कर रहा है उसका स्ट्रक्चर, कैसे सेंसर कैसा डेटा जनरेट कर रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है। ठीक है, कैसा डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ये सारी चीजें डिफाइन करेगा।
specifies services provided by the system such as monitors, alerts, automation and analytics। ठीक है, ये क्या करेगा, सर्विस स्पेसिफिकेशन क्या डिसाइड करेगा कि ये जो है बताएगा कि हमारा जो हम कैसे हमारे जो डेटा रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन में हम उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे हम अलर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, कैसे हमने एप्लीकेशन को ऑटोमेट करके रखा है, कैसे हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे टर्म्स में आपको दिखाना पड़ता है। IoT लेवल स्पेसिफिकेशन, ये क्या है, हम जो लेवल्स हैं हमारे IoT के हम उसके बीच बेसिस पे स्पेसिफाई करते हैं। सेलेक्ट्स द एप्रोप्रिएट IoT डिप्लॉयमेंट लेवल अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हमने पढ़ा कि हमने हमारे पास IoT के लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल के 6 लेवल हमने पढ़े। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेवल लास्ट लेवल था। वैसे ही कि हमारा जो IoT हम डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं वो किस लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें लगेंगी, उसके बेसिस पे हम उसका लेवल डिसाइड करते हैं ताकि हमको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए बिल्ड करने। फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन कि वो डिफाइन करेगा फंक्शनैलिटी इन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम की अलग अलग कंडीशंस में वो कैसे फंक्शन करने वाला है। हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे कैसे परफॉर्म करेगा, कैसा रिजल्ट देगा, वो सब। ऑप्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट एंड सिस्टम ऑपरेशन। ये क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट है, कहाँ हम डिप्लॉय कर रहे हैं, कहाँ से हमारे सेंसर्स कम्युनिकेट करेंगे, कहाँ पे हमारा जो है सिस्टम ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेशनल व्यू के अंदर रहेगा। डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन में हम सेंसर्स वगैरह, माइक्रो कंट्रोलर, गेटवेज, क्लाउड सर्विसेज सबको जो है कंबाइन करके एक वर्किंग IoT सिस्टम में डाल देंगे। मेथोडोलॉजी कुछ नहीं है, सिंपल सा टाइम टेबल हम बना रहे हैं IoT का, जहाँ पे हर छोटी छोटी चीज को एक बड़ा सा टर्म दे दिया गया है। हमने क्या किया, हमने IoT का जो है लेवल डिसाइड किया। अब IoT का लेवल डिसाइड किया तो इतना बड़ा टर्म आ गया IoT लेवल स्पेसिफिक। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि हम इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन आ गया। हम इसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देख रहे हैं कि ये बात वगैरह कैसे करेंगे, इसका ऑप्शनल व्यू आ गया। यहाँ पे डिवाइसेस और कंपोनेंट को हम जोड़ रहे हैं तो डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन आ गया। सिंपल सिंपल टर्म। ठीक है, एक बार वर्कफ्लो देख लो, कैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोसेस का डिजाइन कैसा होगा, डोमेन मॉडल क्या होगा कि किस डोमेन में वो काम करने वाला है, इंफॉर्मेशन मॉडल कैसी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह है, क्या क्या रिसीव करेगा, सर्विस डिजाइन कैसी कैसी सर्विस को प्रोवाइड करेगा, कौन सी IoT लेवल का प्रोजेक्ट है, फंक्शनल व्यू क्या होगा, ऑपरेशनल व्यू क्या होगा, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इस मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करते हैं एक IoT प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओके, ये इमेज में कुछ तो क्लियर दिखेगा। जैसे यहाँ पे स्टेप्स है, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट, हम ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, डिफाइन करो पर्पस और रिक्वायरमेंट। फिर प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन की इसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज करने वाले हैं। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन की क्या जो है फिजिकल एंटिटी क्या रहेंगी, कौन सा रिसोर्सेज हम यूज करने वाले हैं, वर्चुअल एंटिटी मतलब कहाँ यूज होगा। इंफॉर्मेशन मॉडल में क्या है, स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, रिलेशन, एट्रीब्यूट कि इस IoT सिस्टम का बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा। सर्विस स्पेसिफिकेशन की कौन कौन सी सर्विसेज यूज होंगी, कैसे मैप करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज की ऑफर करने वाला है। IoT लेवल हम डिफाइन करेंगे। फंक्शनल व्यू में हम जो है फंक्शनल ग्रुप्स को डिसाइड करेंगे। कम्युनिकेशन ग्रुप में हम बताएंगे कैसे बात करता है, सिंपल चीज। ओके, थर्ड है फंक्शनल ब्लॉक ऑफ IoT। ठीक है, हमने फंक्शनल देख लिया, अब देखते हैं फंक्शनल ब्लॉक होता क्या है। फंक्शनल ब्लॉक रिप्रेजेंट्स द मेजर कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट IoT सिस्टम। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है मेजर कंपोनेंट कि वो कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं, मेजर चीजें हैं जो हमको एक कंप्लीट IoT सिस्टम बनाने के लिए जरूरी है। सबसे पहला है डिवाइसेस, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोलर्स दैट इंटरैक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहली चीज अगर हम IoT प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमको सेंसर। कम्युनिकेशन ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन डिवाइसेस, गेटवेज एंड क्लाउड सर्विस। अब हमने सेंसर से डेटा ले लिया तो हमको उसको कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। सर्विसेज प्रोवाइड्स एनालिटिक, मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन एंड नोटिफिकेशन कि हम उसको कैसे, अब हमने डेटा भेज दिया तो अब हम उस डेटा से हम उस डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे। मैनेजमेंट हैंडल्स कॉन्फ़िगरेशन, फर्मवेयर अपडेट्स एंड डिवाइस मॉनिटरिंग। अब हमने जो है
ऑटोमेट कर दिया कि वो अपने आप काम कर रहा है, तो टाइम टाइम पे हमको जो है उसका फॉर्म अपग्रेड करना पड़ेगा, कि थोड़े थोड़े अपडेट्स डालने पड़ेंगे ताकि बग्स वगैरह फिक्स हो जाएं। हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, कैसे वो हैंडल कर पा रहा है। हम जो है उसका डिवाइस मॉनिटर करेंगे, काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी देखेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, हम जो IoT प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, डेटा वो ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे यूज कर रहा है, कैसे हमने उसको इनक्रिप्ट किया है। फिर उसका जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे, उसका सॉफ्टवेयर, डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप्स, ये सारी चीजें हमको बनानी पड़ेंगी। और ये रहा हमारे पास ब्लॉक डायग्राम कि क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, तो हम येलो कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डिवाइसेस होंगी, उन डिवाइसेस को हम कम्युनिकेट कराएंगे। कम्युनिकेट करने के बाद उनकी सर्विसेज हम देखने वाले हैं कि वो कैसे 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 वो सर्विसेज ऑफर करेंगे, उनको हम मैनेज करेंगे, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे और एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। फोर्थ, लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। Logical design defines the software architecture, communication models, protocols and data handling methods used in IoT system. लॉजिकल डिजाइन जैसे फंक्शनल डिजाइन क्या करेगा, कैसे काम करेगा, उसके फंक्शंस के बारे में बताता था। लॉजिकल डिजाइन क्या करेगा कि हमारे IoT प्रोजेक्ट के अंदर कैसा लॉजिक लगा हुआ है ना, कि क्या कौन से लॉजिक पे वो काम कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें हमारी लॉजिकल ब्लॉक के अंदर। इसी में कम्युनिकेशन मॉडल है कि ये डिफाइन करता है कि कौन सी लॉजिक के साथ ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। डिफाइंस हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पब्लिक सब्सक्राइब, पुश पुल एंड एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल्स। ये डिफाइन करता है ओवरऑल बात करने का, और कुछ नहीं है। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा सेंसर, तो रिक्वेस्ट करेगा तो जो है, मान लो हमारा डिवाइस किसी से हमारे जो है सर्वर से रिक्वेस्ट किया कि हमको ऐसा डेटा चाहिए, तो सर्वर से क्या होगा, उसको ऐसा डेटा रिसीव होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है। एपीआईज हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआईज क्या होती हैं? एपीआईज अगर हम बात करें तो एपीआईज एक तरीका है। सपोज हमारे पास दो आदमी हैं, एक को लैंग्वेज 1 आती है, एक को लैंग्वेज 2 आती है। अब क्योंकि इसको लैंग्वेज 1 आती है और इसको लैंग्वेज 2 आती है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। इसी कम्युनिकेशन के बीच में आती है एपीआई, जो क्या करता है, इनकी कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है। इतना जानना काफी है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हेल्प एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद IoT डिवाइसेस। ठीक है, ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। डेटा फॉर्मेट कैसा होगा? जेसन, XML या CSV कॉमनली यूज होते हैं IoT डेटा एक्सचेंज के लिए। CSV क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है। ठीक है, जेसन क्या होता है? जेसन फाइल्स एक टाइप होती है जहाँ पे हम डेटा वगैरह रिसीव करते हैं। ठीक है, MQTT प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम डीपली पढ़ेंगे। कोएप प्रोटोकॉल होता है जिसको हम पढ़ेंगे। HTTP हम पढ़ रखे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेबसाइट्स वगैरह में यूज होता है। ये भाग क्यों रहा है? भागो मत। ठीक है, ओके। वेब सॉकेट्स होती हैं, प्रोटोकॉल्स, ये सारे प्रोटोकॉल्स हम डीपली पढ़ने वाले हैं आगे चल के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए यूज होते हैं? कम्युनिकेशंस के लिए यूज होते हैं। पेज की ऐसे तैसे हो गई, खैर हमको क्या, हम आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल्स इन IoT, फंक्शनल ब्लॉक हो गया, लॉजिकल ब्लॉक हो गया। अब हम फिर से कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होगा, हमने जो पढ़ा था
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, पब्लिक सब्सक्राइब क्या होता है, पुश पुल क्या होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड द सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स। मैंने बोला था कि सेंसर्स या क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर हमारा उसको रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे HTTP ये क्या होता है? हम अपने ब्राउजर में जाते हैं, हम लिखते हैं www.youtube.com, एंटर किया, हमारा ब्राउजर क्या करेगा? यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा लॉगिन। ठीक है, सर्वर से उसको जो है 4-5 वीडियोस की रिकमेंडेशन आएंगी जो तुमको पहले पेज पे खुल के नीचे स्क्रॉल करते जाओगे और ज्यादा रिकमेंडेशन आती जाएंगी। कहाँ से आ रही है? सर्वर से आ रही है। ठीक है, हमने उससे रिक्वेस्ट की, हमको वीडियो देखनी है, उसने हमको जो है रिस्पॉन्स भेज। पब्लिश सब्सक्राइब क्या होता है? डिवाइसेस पब्लिश डेटा टू अ ब्रोकर एंड सब्सक्राइबर्स रिसीव मैसेजेस। ठीक है, ये क्या है कि जो डिवाइसेस होती हैं वो एक ब्रोकर को, जैसे हमारे पास क्या होता है, घर वगैरह लेते टाइम वहां पर ब्रोकर होते हैं। ठीक है, ब्रोकर आते हैं, हमको घर का रूम वगैरह, घर वगैरह दिलवाते हैं। वैसे सिमिलरली डिवाइसेस क्या है, एक ब्रोकर को डेटा भेजेंगे, पब्लिश कर देंगे, भेज देंगे, सेंड कर देंगे, और सब्सक्राइबर्स क्या करेंगे? उस ब्रोकर से जाके डेटा को रिसीव करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है MQTT, जो हम MQTT चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हमको पता। पुश पुल मॉडल, वन डिवाइसेस पुशेस डेटा while another devices pulls it when required। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक डिवाइस डेटा को भेजता रहता है और दूसरा डिवाइस उस डेटा तब रिसीव करेगा जब उसको काम होगा। लास्ट है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। ये क्या है? प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस एंड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, कि इस कम्युनिकेशन मेथड में हम दो कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन, इसमें दो डिवाइसेस के बीच। एक्सक्लूसिव पेयर लिखा हुआ है, पेयर का मतलब होता है दो डिवाइसेस, उन दोनों डिवाइसेस के बीच में कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन रख सकते हैं। एग्जाम्पल है ब्लूटूथ पेयरिंग, जहां पे हम जो है ब्लूटूथ एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम और सारी फाइल्स भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और भी भेज सकते हैं, और भी रिसीव कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डेवलपमेंट टूल यूज्ड इन IoT। अब हम जब फोर्थ मॉड्यूल में प्रैक्टिकल करते रहेंगे, वहां पे फोर्थ मॉड्यूल नहीं, फोर्थ चैप्टर, मैंने शायद सेकंड मॉड्यूल बोला क्या? सेकंड चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे कि आर्डिनो पे काम कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। वहां पे डेवलपमेंट टूल जो हम यूज करते हैं IoT के अंदर आता है आर्डिनो IDE। आर्डिनो का खुद का एप्लीकेशन आता है, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE का फुल फॉर्म होता है, जिसमें क्या है कि आर्डिनो जो बोर्ड्स होता है, हम क्या करेंगे? आर्डिनो ऊनो पढ़ेंगे। तो आर्डिनो ऊनो के अंदर जो कोड अपलोड होता है वो कहां से होगा? आर्डिनो IDE से होगा। प्लेटफॉर्म IO, ये क्या है? एक और एम्बेडेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहां पे हम जाके क्या कर सकते हैं? आर्डिनो की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। नोड रेड है, थिंगस्पीक है, नॉट स्पॉन्सर्ड, ना ही कोई प्रमोशन है, बस सिलेबस में है। ब्लिंक मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट IoT कंट्रोल, ये भी क्या है कि हम जो है IoT डिवाइसेस को जो है रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं ब्लिंक एप्लीकेशन का यूज कर। MQTT एक्सप्लोरर है, MQTT मैसेजेस जो आते हैं हमको इस प्रोटोकॉल के थ्रू, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोटियस क्या है? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर एम्बेडेड सिस्टम, ये जो है हमारे पास सिमुलेशन प्रोवाइड करता है आर्डिनो ऊनो के साथ में। आर्डिनो ऊनो को प्रोवाइड करता है कि नहीं, बट बोर्ड्स का जो IoT के अंडर बोर्ड्स आते हैं, जैसे रेस्पबेरी पाई हो गया, ESP32 हो गया, आर्डिनो हो गया, ये सारे बोर्ड्स का जो है सिमुलेशन प्रोवाइड करता है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हम टिंकर कैड यूज करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म क्या है आर्डिनो सर्किट का जो है सिमुलेशन प्रोवाइड करता है। और हमारे पास क्या है? वायर शार्क है, जो नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है। किसके यूज होता है? डीबगिंग के लिए यूज होता है, जहां पे हम अपने कोड्स को क्या कर सकते हैं? डीबग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है हमने पढ़ लिया है IoT का कंप्लीटली।
अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, जो कि मुझे तो नहीं लगता बट मे बी, तो आप जो है हमको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। फिलहाल चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया है, 2 लेक्चर्स में हमने उसको कंप्लीट किया है। चैप्टर 2 की वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और हाँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू टेक्नो सर्विस एजुकेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।